आज की वीडियो में हम राजपूती कलीदार लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग दोनों करेंगे। तो ये हमारे पास देखिए कॉटन का प्रिंटेड फैब्रिक है। तो कपड़े को हम देखिए इस तरीके से कपड़े को हम लंबाई में डबल फोल्ड करेंगे। तो पूरे कपड़े को हम लंबाई में इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। तो अब हम कपड़े को एक बार और इस तरीके से ऊपर की ओर फोल्ड कर लेंगे। तो कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में होगा। तो कपड़े को हम इस तरीके से एकदम बराबर कर लेंगे। तो ये कपड़े को हमने अच्छे से बराबर कर लिया है। अब हमारे लहंगे की लेंथ है 35.5 इंच। तो 35.5 इंच पर ही हमने लहंगे को इस तरीके से ऊपर की ओर फोल्ड किया हुआ है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने कटिंग कर ली है। अब हम देखिए इस तरफ से भी लहंगे, इस तरफ से भी हम कपड़े को कट कर लेंगे। तो अब देखिए अब कपड़ा जैसा है हम इसको वैसा ही रहने देंगे। तो अब हम देखिए कपड़े लहंगे की कलियों की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो इस तरफ से हम लहंगे की कलियों की चौड़ाई का निशान लगाएंगे 7 इंच पर, और इस तरफ से ही हम कलियों की चौड़ाई रखेंगे 7 इंच। तो अब हम देखिए इन निशानों को इस तरीके से इंची टेप को तिरछा रखते हुए दोनों निशानों को हम मिला देंगे, और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने देखिए कलियों की कटिंग कर ली है। तो अब हम देखिए इस तरफ की कलियों को उठाएंगे और दूसरी कलियों पर इस तरीके से रखते हुए इनकी सीधी और उरेबी साइड को बराबर रखते हुए इस तरीके से अच्छे से बराबर कर लेंगे सारी कलियों को। तो अब हम देखिए इस तरफ सीधी साइड, जिस तरफ कलियों की सीधी साइड है उस तरफ देखिए 35.5 इंच है। तो कलियों की उरेबी वाली साइड भी हम 35.5 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से, और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हम पहले ही कटिंग कर लेते हैं उरेबी कलियों की। तो बाद में हमें कलियों में गोलाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए ये हमारी कलियां हैं। तो ये 2 बड़ी कलियां हैं और ये 4 छोटी कलियां हैं। तो ये कलियां उरेबी जो ये बड़ी कलियां हैं इन पर ये इस तरीके से जुड़ेंगी छोटी वाली कलियां। तो अब हम देखिए लहंगे के नेफे को कट करेंगे। तो नेफे की चौड़ाई हम रखेंगे 3.5 इंच। तो 3.5 इंच का हम इस तरीके से लहंगे का नेफा कट कर लेंगे। तो अब हम देखिए लहंगे की मगजी की कटिंग करेंगे। तो कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है, तो इस तरीके से हम इसको ट्रायंगल शेप में करेंगे। तो अब हम वापस से कपड़े को इस तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो अब हम देखिए लहंगे की कलियों की चौड़ाई रखेंगे 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे, और अब हम वापस से कपड़े को इस तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम 2-3 जगह पर नाप लेंगे कि ये बराबर है या नहीं। तो अब हम देखिए यहाँ साइड से इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरफ से भी हम मगजी को कट कर लेंगे, दूसरी साइड से भी हम मगजी को कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी एक ही बार में पूरे लहंगे की मगजी कट हो चुकी है। तो अब हम देखिए लहंगे की स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमने कलियां कट की हुई है। तो अब हम देखिए सबसे पहले हम लहंगे की मगजी को जोड़ेंगे। तो देखिए नीचे वाली मगजी हमारी सीधी है और ऊपर वाली मगजी को हम इसके ऊपर इस तरीके से उल्टा रखेंगे, और इस तरीके से हम मगजी को जोड़ लेंगे तिरछा। तो इस तरीके से हम मगजी पर सिलाई लगा लेंगे दोनों मगजी को बराबर रखते हुए। तो इसी तरीके से देखिए हमारी बराबर मगजी जुड़ेगी। तो इसी तरीके से हम सारी मगजी को जोड़ लेंगे। तो अब हम देखिए मगजी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और मगजी के ऊपर हम गुणा लगाएंगे। तो देखिए मगजी को इस तरीके से फोल्ड करते हुए जिस तरफ से मगजी खुली हुई है उस तरफ से हमें
गुणा को मगजी की किनारी पर रखते हुए गुणा के बीच में हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो अब हम देखिए यहाँ से मगजी को सीधा कर लेंगे कट करते हुए। अब हम गुणा को इस तरीके से फोल्ड करते हुए प्रेस कर लेंगे। तो अब हम लहंगे की कलियों को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लहंगे की जो बड़ी वाली कली है उस पर सिलाई लगाएंगे। तो बड़ी वाली कली को देखिए हम इस तरीके से फोल्ड करके इसको उल्टा करेंगे। इस कली को हम इस तरीके से उल्टा फोल्ड कर लेंगे। तो अब हम देखिए कली के यहाँ बीच में सिलाई लगाएंगे। तो बड़ी वाली कली को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके बीच में हम सिलाई लगा लेंगे। तो बड़ी कली को देखिए यहाँ किनारे से एकदम बराबर करते जाएंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे यहाँ बीच में सेंटर में। तो ये हमने देखिए बड़ी कली के बीच में सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ बड़ी कली पर छोटी कली को जोड़ेंगे। तो छोटी कली की जो उरेबी वाली साइड है वो हम यहाँ बड़ी कली पर जोड़ेंगे। तो देखिए बड़ी छोटी कली की ये वाली उरेबी साइड है और बड़ी कली की भी ये वाली उरेबी साइड है। तो दोनों की उरेबी साइड को हम जोड़ लेंगे। तो देखिए छोटी कली की ये वाली सीधी साइड है और ये वाली उरेबी साइड है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर दोनों कलियों को जोड़ लेंगे। तो छोटी कली को इस तरीके से इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ बराबर रखते हुए कलियों को हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम दोनों कलियों को जोड़ लेंगे। तो ये हमने देखिए दोनों कलियों को पर सिलाई लगा ली है। तो छोटी कली को हमने बड़ी कली पर जोड़ लिया इस तरफ। अब दूसरी छोटी कली को हम दूसरी छोटी कली को हम यहाँ बड़ी कली की दूसरी साइड पर जोड़ेंगे। तो छोटी कली की उरेबी साइड हम इस पर बड़ी कली पर जोड़ेंगे। तो छोटी कली की सीधी साइड है तो ये उरेबी साइड हम यहाँ बड़ी कली पर जोड़ेंगे। तो बड़ी कली की भी ये उरेबी साइड है तो दोनों की उरेबी साइड को हम इस तरीके से जोड़ लेंगे। तो दोनों कलियों को देखिए इस तरीके से बराबर रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों कलियों को इस तरीके से हम जोड़ लेंगे। तो ये हमने देखिए दूसरी छोटी कली को भी बड़ी कली पर जोड़ लिया है। तो इसी तरीके से देखिए जो हमने कलियां जोड़ी हैं इसी तरीके से हम दूसरी कलियों को भी जोड़ लेंगे। तो ये हमने दूसरी कलियों को भी जोड़ लिया है। अब हम इन कलियों को देखिए इस तरीके से रखेंगे। नीचे वाली कलियों को सीधा रखेंगे, ऊपर वाली कलियों को उल्टा रखेंगे। तो देखिए इस तरफ की साइड इन कलियों की सीधी साइड है और इस तरफ की भी इन कलियों की सीधी साइड है। तो दोनों साइड में से किसी भी एक साइड पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से देखिए ये वाली साइड हम जोड़ लेंगे। दोनों कलियों को इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो अब हम देखिए लहंगे के नीचे की तरफ मगजी लगाएंगे। तो मगजी को हम यहाँ लहंगे के किनारे से बराबर रखेंगे और मगजी को हम इस तरीके से लगा लेंगे। तो देखिए मगजी के ऊपर जो गुणा की सिलाई है उसके पास पास में हम सिलाई लगाएंगे ताकि जो गुणा है वो एकदम बराबर दिखे यहाँ पर। तो इस तरीके से मगजी को
किनारे से बराबर रखते जाएंगे और पूरे लहंगे में हम मगजी को इस तरीके से लगा लेंगे। तो अब हम मगजी को सीधा करेंगे और यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए ऊपर वाली सिलाई हम गुणा के पास लहंगे के ऊपर लगाएंगे। तो इस तरीके से हम पूरे लहंगे में गुणा के पास में ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। तो अब हम देखिए लहंगे में नेफा लगाएंगे। तो नेफे को हम लहंगे के नीचे सीधा ही रहने देंगे। नेफे को हम लहंगे के नीचे सीधा रखेंगे और लहंगे को भी हम सीधा ही रहने देंगे। तो इस तरीके से हम देखिए कलियों में आधे से पौने इंच तक की चुन्नट डालते हुए यहाँ लहंगे में नेफे को लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम सारी कलियों में आधे से पौने इंच तक की चुन्नट डालते जाएंगे और नेफे को देखिए लहंगे के नीचे इस तरीके से रखते हुए हम नेफे को लहंगे पे लगा लेंगे। तो अब हम देखिए नेफे को बाहर की ओर करेंगे और नेफे को इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए नेफे को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और लहंगे को हल्का सा खींचते हुए नेफे को यहाँ पर लहंगे पर लगा लेंगे। नेफे को हमें बिल्कुल भी नहीं खींचना है, सिर्फ हमें लहंगे को ही हल्का खींचते हुए नेफे को इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम नेफे पर सिलाई लगा लेंगे। तो अब हम देखिए लहंगे को उल्टा करेंगे और यहाँ लहंगे की साइड की सिलाई भी लगा लेंगे। तो लहंगे की साइड की सिलाई हम यहाँ मगजी की ओर से लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से देखिए लहंगे को किनारे से बराबर करते जाएंगे और इस पर साइड की सिलाई भी लगा लेंगे। तो अब हम देखिए यहाँ नेफे से नीचे की तरफ 2 इंच तक हम लहंगे को खुला रहने देंगे, बाकी में हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा राजपूती कलीदार लहंगा सिलकर रेडी है।